नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल। हसीन सपने पार्ट फर्स्ट, टाइपराइटर। घोष बाबू, ओ घोष बाबू, क्या हो गया? अनिरुद्ध बाबू, क्या चाहिए आपको? अरे ये लीजिए रसगुल्ले। रसगुल्ले ये कहाँ से आए? हा 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 हा। ये तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं? क्या बात हो गई? आज हमने घोष बाबू दिल्ली फतेह कर ली। दिल्ली फतेह कर ली? ये क्या कह रहे हो अनिरुद्ध बाबू? मुगल चले गए और अब कौन सा ये शासक आ गया है जो दिल्ली फतेह कर लिया है? हाँ, मैं हूँ ना एक नया शासक, अनिरुद्ध बाबू। अच्छा, क्या बात है, आज बहुत खुश हो? हाँ, दिल्ली फतेह कर लिया है, इसलिए तो रसगुल्ला लाया हूँ आपके लिए। अरे छोड़ो ये सब, अब तो कौन से मजाक लेकर बैठे हो? अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब दिल्ली पे हमारी सत्ता होगी। हाँ, मैं बहुत जल्द दिल्ली पे राज करूँगा। राज करोगे? ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझा नहीं। क्या मुगल फिर से आ गए हैं? अरे मुगल को छोड़ो, अब तो हमारी सत्ता होगी। तुम्हारी सत्ता होगी? कहना क्या चाह रहे हो अनिरुद्ध बाबू? यही, मुझे टिकट मिल गया है। टिकट मिल गया है? मुझे लग ही रहा था कुछ ऐसा ही हुआ है। अच्छा, किस पार्टी से? खैरात पार्टी से। खैरात पार्टी से? अच्छा, इस पार्टी का नाम तो कभी सुना नहीं। नहीं नहीं, अच्छी पार्टी है। अच्छा, अच्छी है? पता नहीं, मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। अरे कोई नहीं, पहली बार सुन रहे हो तो कहीं न कहीं देखना, एक दिन इस खैरात पार्टी की बहुत नाम होगा। अच्छा, तो फिर क्या तुम्हें टिकट मिल गया है? हाँ, टिकट मिल गया है। अब मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा, अनिरुद्ध बाबू इलेक्शन लड़ेंगे? तो क्या बनना चाहेंगे? अरे वही, एमपी बनूंगा। एमपी बनोगे? अच्छा, ये बताओ, रसगुल्ला खाओ और हमारी खुशियों में शामिल हो जाओ घोष बाबू। हाँ ठीक है, मैं तो सबकी खुशियों में शामिल रहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना बाकी है। अच्छा, क्या लिखना पढ़ना बाकी है? कब तक उस पुराने टाइपराइटर में तुम लिखोगे और पढ़ोगे? ऐसा मत कहो, जब तक कोई चीज़ चलती रहती है उसको फेंकना नहीं चाहिए। हाँ घोष बाबू, तुम्हें तो आदत पड़ गई है कबाड़ रखने की। कभी कभी सोचता हूँ ये जो पुराने न्यूज़पेपर भी तुम घर में रखे रहते हो, इसका भी क्या करोगे? अनिरुद्ध बाबू, कभी कभी पुराने न्यूज़पेपर में भी बहुत सी काम की चीज़ें रहती हैं। जब वही काम की चीज़ों को ढूंढना पड़ता है तो उन्हीं पेपरों को देखना पड़ता है। फिर कौन जाए पेपर के कार्यालय पे पेपर ढूंढ लें। अच्छा घोष बाबू, एक बात बताओ, क्या तुम अपने बचपन में भी इसी तरह पेपर रखते थे? बचपन का याद तुमने दिला ही दिया है अनिरुद्ध बाबू, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। बचपन में मैं तो वो फिल्मी गलियारे का जो रंगमंच आता था, मैं तो उसे रखता था। हाँ, कभी खूबसूरत श्रीदेवी और कभी वो काली आँखों वाली माधुरी दीक्षित और कभी वो जैकी श्रॉफ को मैं देखता और सोचता कभी मैं भी हीरो बन जाऊंगा।
मौका ही नहीं मिला हीरो बनने का। क्यों घोष बाबू, आप तो इतने सुंदर हैं। फिर उस ज़माने में तो आप बहुत सुंदर रहे होंगे। सुंदर से क्या होता है, कोई टैलेंट को भी तो पूछे ना। उस ज़माने में भी वही हाल था कि टैलेंट पूछने वाला कोई ना था, और इस ज़माने में भी वही हाल है। जिस तरह से उंगलियां मुड़ती जा रही हैं, हड्डियां बूढ़ी होती जा रही हैं, और टाइपराइटर और खटारा होता जा रहा है, तो समझो ना जाने कितने साल बीत गए, आज भी वही हाल है। अनिरुद्ध बाबू, अच्छा एक बात बताओ, अगर आज तुम्हें हीरो बनने का मौका दे दिया जाए घोष बाबू, तो कैसा लगेगा? हीरो और मैं, अगर मैं हीरो बन जाऊंगा तो अमिताभ बच्चन भी मुझसे मिलने आएंगे। हाँ, आज भी देखो 60-65 साल के अमिताभ बच्चन हो गए हैं, और मैं तो अभी 55 साल का ही हूँ। लेकिन हाँ, अगर एक पिक्चर मिल जाती तो मैं भी अपनी दिली ख्वाहिश पूरी कर लेता। हिट हो या ना हिट हो वो अलग बात है, लेकिन कोई मेरा भी तो हुनर देख लेता। कोई नहीं घोष बाबू, जब मैं एमपी बन जाऊंगा तो तुम्हारे लिए कोई प्रोड्यूसर या कोई डायरेक्टर को बोल दूंगा। अरे वो सब क्या फ्री में मूवी बनाएंगे मुझे लेकर? कौन उस बहल्ले घोड़े पर पैसे लगाता है जिसका कोई अता पता ही नहीं होता है। नमस्कार, मैं हूँ रीमा जायसवाल, हसीन सपने पार्ट फर्स्ट, टाइपराइटर। आशा करती हूँ आप सभी को ये नई कहानी पसंद आ रही होगी।